नाटक रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को विकास दुर्गा का नमस्कार। पिछले एक साल से हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ नई कहानियां, किस्से, नाटक और संगीत लेकर आ रहे हैं। What started off as a humble attempt to bring the feel of Hava Mahal on podcasts is now a global phenomenon. Natak Radio has been heard in over 65 different countries and more than 1,000 cities across the world. From Ghumarvi in Himachal Pradesh to Leicester in the UK. भारत की सिलिकॉन वैली बंगलुरु से अमेरिका की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को तक। हमारी पेरेंट कंपनी नाटक की ही तरह नाटक रेडियो भी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। If you'd like to participate in Natak Radio, want to interact with us, would like to read or have us read a certain story or radio play, please write to us at radio@natak.org. That's radio@naatak.org. Until then, keep adding drama to your life with Natak Radio. और अब आप सुनेंगे सादत हसन मंटो द्वारा लिखे गए रेडियो प्लेस की श्रृंखला आओ का 5वां प्ले आओ चोरी करें। आओ चोरी करें में किशोर का पाठ अदा कर रहे हैं विकास धुरका, लाजवंती, पूजा सबरवाल, नारायण, अनुष मूर्ति, मिसेस नारायण और दुर्गा अंजलि किर्लोस्कर। प्रस्तुतकर्ता नाटक आओ चोरी करें। आओ चोरी करें। क्या कहा? ये कहा आओ चोरी करें। मैं समझी। अब आप चोरी और सीना जोरी पर उतर आए हैं, यानी मुझे बताकर मेरी चीजें उड़ाना चाहते हैं, है ना यही बात? भाई क्या समझी हो? वाह, दाद देता हूँ तुम्हारी सूझबूझ की। मैं फकत चोरी करने का कह रहा था, सीनाजोरी नहीं। ये सीनाजोरी का इजाफा तुमने अपनी तरफ से किया है। आओ चोरी करें का मतलब ये हुआ कि आप खुद भी चोरी करना चाहते हैं और मुझसे भी चोरी करवाना चाहते हैं, तो आप खुद चोरी करें। खैर छोड़िए इसे, आप ये बताइए किसकी चोरी करना चाहते हैं आप? आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। चोरी चुप चुपाते की जाती है, यूं ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। हौले हौले बात करो, कोई सुन लेगा तो बड़ी बदनामी होगी। हुआ करे। पहले आपका कौन सा नाम है जो बदनामी का डर हो? सभी जानते हैं कि आप चोर हैं। आपकी स्कूल की चोरियां भी मशहूर हैं। किसी की किताब, किसी की पेंसिल, किसी का कलम वगैरह वगैरह आप दिन दहाड़े उड़ा लिया करते थे। ये तुमसे किसने कहा? आपने और किसने? नारायण साहब से बात करते हुए उस रोज क्या आपने कबूला नहीं था कि 10 किताबें चुराकर आपने बेच डाली थी? कृपाराम का फाउंटेन पेन आपने ऐसा हजम किया था कि डकार तक ना ली थी। लाजवंती, किताबें वगैरह की चोरी चोरी नहीं होती। और ये भी तो उस जमाने की बात है जब उम्र बड़ी छोटी थी। और इस उम्र में, जबकि आप एक बच्चे के बाप हैं, क्या आपने चोरियां नहीं की? मसलन अभी कल की ही बात है कि बनारसी साड़ी की जरी नोचकर जो मैंने अलमारी में रखी थी आप बेचकर खा गए। मेरे लिए दवा के तौर पर डॉक्टर ने जो ब्रांडी दी थी आप चुपके चुपके पी गए और बोतल में चाय का पानी भर दिया। 10 रुपए का नोट जो मैं अपने ट्रंक में रखकर भूल गई थी आपने उड़ा लिया, और उस पर सितम ये कि 1 रुपए के रसगुल्ले लाकर मेरे सर के ऊपर उल्टा एहसान किया। बिजली के बिल के रुपए आप हजारों मर्तबा खा गए और मुझे 2-2 महीने का इकट्ठा बिल देना पड़ा। एक रोज आपने 5 रुपए किसी अंध विद्यालय में खैरात देने के लिए मुझसे लिए और उसकी एक एक पाई आप हजम कर गए। परसों मत खाने के गाजर का हलवा आपने नोशे जान कर लिया और फिर चमचे से जरा फैला दिया। भाई आप चोर हैं, पर कच्चे चोर हैं। बिल्कुल झूठ। मैंने गाजर के हलवे को हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हारे घर में मोटे मोटे चूहे जो सेंग मारते फिरते हैं वही तुम्हारा हलवा खा गए होंगे। मैं सबूत के बगैर कोई बात नहीं कहा करती। आपका वो रुमाल अभी तक मैले कपड़ों में पड़ा है जिससे आपने हलवा खाकर अपने हाथ पहुंचे थे। खैर, हाँ, अब ये बताओ, अब तुम चाहती क्या हो? और कुछ नहीं, फकत ये कि आदमी चोरी करे तो पक्की चोरी करे, ये नहीं कि हलवा खाए और पकड़ा जाए। तो खामोश रहो। बहुत अच्छा। क्या सुनाए माजराए दर्द दिल, क्या सुनाए। लाजवंती, कहो अब क्या कहते हो? आओ एक बड़ी मजेदार चोरी करें। अरे कुछ कहोगे भी या आओ चोरी करे की रठी लगाते जाओगे? सुनो, नारायण का एक पार्सल अपने घर के पते से आया है, यानी उसने हमारे घर के पते से पार्सल मंगवाया है। आओ इसे खोलें और साफ हड़प कर जाएं। भाई डर लगता है, ना मालूम पार्सल में क्या हो क्या ना हो, बाद में बेकार फजीता हो।
मैं दरगुजरी ऐसी चोरी की शिरकत से। तुम भी अजीब बेवकूफ हो। फजीता क्या होगा? आखिर में नारायण को उल्लू बनाएंगे और बात को हंसी हंसी में उड़ा देंगे। वो अपना बेतकल्लुफ दोस्त है, और फिर ऐसी कोई चोरी थोड़ी है कि थाना थनवल हो। लाजवंती, तुम बड़ी डरपोक हो, मेरी बीवी और ऐसे कच्चे दिल की। भाई तुम जो कुछ भी कहो, मुझे तो डर लगता है। एक तो यूं भी चोरी चकारी से मेरा दिल दहलता है, और वो भी अपने हम चश्मों की। आखिर में नजर मिलानी मुश्किल हो जाती है। आप तो हुए दीदा दिलेर, आपकी आंखों का तो पानी मर गया है। ना बाबा, मुझसे ये काम न होगा। अरे एक नन्ना मुन्ना सा तो पार्सल है, कोई सेर दो सेर सोने चांदी का पार्सल थोड़ी ही है। अच्छा सुनो, अगर कोई ज्यादा कीमत की चीज हुई तो मैं हाथ तक न लगाऊंगी। तो लो, अब खोलो पार्सल। तुम क्यों नहीं खोलते? अब खोल भी दो। ये लो चाकू, झरझर इसका कपड़ा काट दो, अभी मालूम हो जाता है इसमें क्या है। भाई डर लगता है। अच्छा ये लो, कागज ही कागज है, एक बोतल है और लिफाफा। पार्सल में लिफाफा? जरा देना इधर। खत है, स्वामी राम प्रकाश जी हरिद्वार वाले का। स्वामी राम प्रकाश? और इसमें लिखा क्या है? ठहरो, पढ़ के सुनाता हूँ। मिस्टर नारायण के किसी दोस्त का खत है। इस बोतल में सर का गंज दूर करने के लिए तेल है। झूठ, बिल्कुल झूठ। लाओ खत मुझे दो, मैं खुद पढ़ूंगी। कह तो दिया, कोई खास बात नहीं है। बस बस, अब छीनने की कोशिश ना कीजिएगा, मुझे पढ़ लेने दीजिए। कोई खास बात नहीं है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। डियर मिस्टर नारायण, आपका खत मुझे मिल गया था, और रुपए भी। मुझे अफसोस है कि आपकी मतलूबा शय मैं फौरन ही ना भेज सका, इसलिए कि नौचंदी के मेले में बस कुछ ही दिन बाकी थे। अब मैं एक मोहिनी मंत्र आपको भेज रहा हूँ। मंत्र? अच्छा। लाजवंती, तुम्हें किसी का प्राइवेट खत पढ़ने का क्या हक हासिल है? चुप रहो जी, मुझे पढ़ने दो। लिखा है, ये मंत्र अमावस की रात को 108 मर्तबा पढ़कर जिसको अपना गर्विदा और ताबेदार बनाना हो उस पर फूंका जाए, तब आपको बाबा जी का चमत्कार मालूम हो जाएगा। इस मंत्र को संभाल कर अपने पास रखिए, बड़ी नायाब चीज है। और बोतल में जो तेल है, ये बालों में हर रोज लगाने के लिए है। इससे तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। मंत्र ये है। लाजवंती, लाओ अब खत मुझे दे दो, सब कुछ तो पढ़ लिया तुमने। नहीं, अभी 4 सत्रें बाकी हैं। मंत्र ये है, ओं नुमा काम श्री मध मदेश औत्मादे भर नेगपरा स्वाहा। और आपने जो किसी मिस्टर किशोर के लिए मंत्र मांगा है, वो 10-15 रोज के बाद आपको मिल जाएगा। लाजवंती, अब मजाक हद से बढ़ गया है। लाओ खत मेरे हवाले कर दो। ये मंत्र वंतर सब बकवास है। पार्सल मैंने खुद तुम्हें नारायण को बनाने के लिए पोस्ट किया था। कहाँ से? कपड़े पर तो मोहर दिल्ली की लगी हुई है, और आप पार्सल पोस्ट करने दिल्ली शायद ख्वाब में गए होंगे। क्यों? अजी, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब तो आप और नारायण साहब की चोरी पकड़ी गई। भाई क्या खूब लतीफा हुआ है, यानी आपने खुद अपने हाथों अपना भांडा फोड़ दिया। देखो लाज, देखो लाज, मैं सच कहता हूँ, भेजने वाले को जरूर गलतफहमी हुई है। नारायण को भला ऐसे मंत्रों की क्या जरूरत है? कुछ भी हो, लेकिन मेरे मुतालिक। आपके मुतालिक क्या? ये जो लिखा है कि मैंने मंत्र मांगा है, बिल्कुल झूठ है। इसका अव्वल झूठ, इसका आखिर झूठ, सर से पैर तक झूठ ही झूठ। लगता है नारायण आया है। देखो लाज, परमात्मा के लिए ये सारी बातें अपने दिल तक ही रखना। तुम नहीं जानती कि ये मामला कितना संगीन है। लाओ खत मुझे दे दो। खत मैं अभी नहीं दूंगी, पर इतना वादा करती हूँ कि नारायण साहब से इसका जिक्र तक ना करूंगी। कसम खाओ। लो, अब इतनी सी बात पर मुझे कस्में खिलवाने लगे। कह जो दिया नहीं कहूंगी। अगर नारायण साहब से मैंने इस खत का जिक्र किया तो जो चोर की सजा वही मेरी सजा। अब तो एतबार आ गया। पर तुम ये खत वापस क्यों नहीं दे देती? मैं अरे हाँ, देखो तो सही दरवाजे पे कौन खड़ा है, अभी घंटी बजी थी। आइए आइए मिसेज नारायण, आइए। नमस्कार नमस्कार, तशरीफ रखिए। मैं क्या कह रहा था लाजवंती? यही कि मिसेज नारायण बड़ी रोशन ख्याल खातून है। जादू टोने मंत्र जंतर को बिल्कुल फिजूल समझती हैं। किशोर साहब, ये आपसे किसने कहा? मेरा तो इन चीजों पर बड़ा एतकाद है। क्यों बहन लाजवंती? मैंने किससे सुना था? हाँ, मैंने नारायण से। नहीं, लाजवंती, किसने कहा था कि इन्हें ऐसी चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं? आपकी तबीयत आज खराब मालूम होती है। मेरी तबीयत नहीं तो, मगर शायद आपने लाजवंती से पूछा है। इसकी तबीयत वाकई कुछ दिनों से ठीक नहीं। मेरी तबीयत? क्यों?
मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरी तबीयत खराब है? क्या कहा? जी हाँ, मेरी तबीयत इस वक्त कुछ खराब है। तो आप लेकिन इतनी भी खराब नहीं कि आप लोगों के पास ना बैठ सकूं, बल्कि आपस में बातें करने से तबीयत फौरन ठीक हो जाएगी। बड़े शौक से बैठिए, पर आपको टोने टोटके मंतर जंतर की बातों में हिस्सा लेना पड़ेगा। टोने टोटके मंतर जंतर। भाई वाह, हमारी भाभी ने क्या दिमाग पाया है। मैं जब भी आया इन्हें किसी ना किसी दिलचस्प मौजू पर बात करते हुए पाया। तो आज टोने और मंत्रों की बहस शुरू है। ओहो, हमारी ये भी तशरीफ रखती हैं। कहिए भाभी जान, आपके बुलाने पे आई या इन्होंने खुद ब खुद तकलीफ गवारा की? अरे तुम क्यों गुमसुम बने बैठे हो किशोर? तबीयत खराब है क्या? जी हाँ, और मैंने अभी अभी इनसे कहा था कि जाइए दूसरे कमरे में आराम से सो जाइए। तो फिर ये जाता क्यों नहीं? अरे भाई, मामूली सा दर्द है, बातों बातों में चला जाएगा। सर दर्द के लिए भी तो कोई मंत्र या टोना वगैरह होता होगा, क्यों बहन सावित्री? लाखों है लाखों, और एक से बढ़कर एक। किशोर, तुम ये बताओ कि तुम्हारे सर में दर्द कैसे शुरू हो गया? कब्ज की शिकायत तो नहीं है? और तो कुछ नहीं हुआ, पर अभी अभी तुम्हारे आने के चंद मिनट पेशतर मेरा दिमाग को कब्ज हो गया है। बैठे बैठे कुछ हो गया है और अब मैं कुछ सोच नहीं सकता। कभी कभी ऐसा हो जाया करता है। हाँ भाई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। किशोर, मेरा एक पार्सल तुम्हारे। बहन सावित्री, साड़ी का ये पल्ला बहुत ही नफीस है, तिल्ले का काम बहुत अच्छा है। स्वामी राम प्रकाश जी हरिद्वार वाले काफी मशहूर आदमी हैं। लाजवंती जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं नारायण से बात कर रहा हूँ। सावित्री बहन, जरी का काम राम प्रकाश जी हरिद्वार वाले खूब करते हैं। मैं उनसे 2 साड़ियों पर काम करवा चुकी हूँ। लाजवंती, ये क्या उटपटांग बातें कर रही हो? कौन है ये स्वामी राम प्रकाश हरिद्वार वाले? कुछ मुझसे पूछा तुमने? नहीं तो, पर मैं पूछती हूँ, आज बात क्या है? यहाँ सब बहके बहके क्यों नजर आते हैं? लाजवंती बात मुझसे करती है और बीच में किशोर टपक पड़ते हैं। मैं लाजवंती से कुछ कहती हूँ और आप खामखा चौंक उठते हैं। आखिर बात क्या है? बात क्या होगी? बात क्या हो सकती है? अब अरे, पर आप परेशान क्यों हुए जाते हैं? परेशान? ये परेशानी की भी एक ही कही, यानी जबरदस्ती मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सुना किशोर तुमने? भाई, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम जानो और ये जाने, मुझे टोने टोटकों में कोई दिलचस्पी नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि मुझे है? भाई, अपने सिर की बला टालने के लिए ये अच्छा गुर घड़ लिया है तुमने। अपने सर की बला? गोया मेरे सर पे कोई बला है। लाजवंती को अच्छी तरह मालूम है कि अरे, ये दोनों आपस में क्या खुसर पुसर कर रही हैं। ना बहन, मुझे कुछ मालूम नहीं। एक पार्सल आएगा। पार्सल? पार्सल? कौन सा पार्सल? पार्सल? यही तो मैं पूछती हूँ, कौन सा पार्सल? क्या आपका पार्सल आ रहा है कोई? नहीं तो नहीं तो मेरा पार्सल इस पते से क्यों आने लगा? क्यों भाभी जान, इससे पहले मेरा कोई पार्सल इस पते से आया है? इससे पहले कोई नहीं आया, इसकी गवाही मैं दे सकती हूँ। लो, अब तो यकीन आ गया। भाभी जान, क्या कहा आपने? इससे पहले? इससे आपका क्या मतलब? यानी मेरा कोई पार्सल आजकल में इस पते से आ चुका है? आप अपने दोस्त से पूछ ले, पार्सल वगैरह वही वसूल किया करते हैं। क्या कहा? पार्सल वगैरह क्या यही वसूल करते हैं? आज इन्होंने ही वसूल किया था। किसके नाम का था? किसका था? मेरा तो हो नहीं सकता। तो क्या मेरा हो सकता है? ये तुमसे किसने कहा? फिर आप बताते क्यों नहीं कि पार्सल किसके नाम का था? खोला तुम्ही है, मुझे क्या मालूम। खोला मैंने है और बौखलाए हुए आप हैं। कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हैं। पार्सल खोल भी लिया? ये देखे बगैर खोल लिया कि वो किसके नाम का था? भाई, हद हो गई। 1 घंटा होने को आया है, सब पार्सल पार्सल पुकार रहे हैं, पर ये कोई नहीं बताता पार्सल किसका था। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, बस मेरी खता सिर्फ ये है कि मैंने इनके कहने पर पार्सल को चाकू से खोला और जो कुछ उसमें से निकला इनके हवाले कर दिया। मैंने इनसे कहा भी था कि भाई डर लगता है, ना मालूम क्या हो क्या ना हो, बाद में बेकार फजीता हो, पर इन पर तो चोरी करने का भूत सवार था। लो भाई, मैं चला, मुझे एक जरूरी काम है। तुम हरगिज नहीं जा सकते, यहाँ बैठकर तुम्हें मेरी पोजीशन साफ करनी होगी। भाई वाह, ये भी खूब तरीका है कि यूं चुपके से खिसक गए और दूसरों को आग में झोंक दिया। भूस में चिंगी डाल, बी जमा लो अलग खड़ी। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है, मैं जाती हूँ लाजवंती बहन। जरा थोड़ी देर तो बैठो, अपने पति देव की पूरी कारस्तानी तो मालूम करती जाओ। और ये खत है इसका सबूत। तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें मतीहा करने के लिए
एक मंत्र मंगवाया है और जादू की तेल की एक बोतल। अब तुम दिन रात इन पर लट्टू रहोगी और इनकी डुगडुगी पर नाचा करोगी। ये बिल्कुल झूठ है, यानी बिल्कुल झूठ। भला भला मैं क्यों ऐसे मंत्र और तेल मंगवाने लगा? मेरी और सावित्री की क्या आपस में बनती नहीं जो टोने टोटके इस्तेमाल करूं? इन चीजों की जरूरत होगी तो किशोर को, जिसकी आए दिन आपसे चक रहती है। क्यों सावित्री? यानी हम तो आपस में शिरो शकर होकर रहते हैं। हमारी जिंदगी तो दूसरों के लिए एक नमूना है। तुम खुद एक नमूना हो, अभी सारी हकीकत खुल जाती है। लाजवंती, जरा देना इसके हाथ में एक खत, जरा पढ़कर सावित्री भाभी को सुनाएं, जिसके साथ ये शीरो शिकर होके रहता है और अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एक नमूना बताता है। और वो यूं कि अपने एक दोस्त को फंसाने के लिए उसके पते से टोट के मंत्र मंगवाता है और साथ ही ये कृपा भी करता है कि दोस्त के लिए एक दो मंत्रों का ऑर्डर भेज देता है। भाई वाकई तुमने बड़ा अच्छा नमूना पेश किया अपनी दोस्ती का। वो तो लाजवंती अक्लमंद है, वरना आज वो चख लगती कि अल्लाह दे और बंदा ले। ये लीजिए खत। लो अब सुनो सावित्री बहन। सुन के क्या करूंगी? इनकी सारी कलई तो खुल गई है। कौन कहता है ये खत मेरे नाम है? फिर किसके नाम है? तुम्हारे नाम सावित्री, तुम्हारे। लो देखो, मेरी कलई खुलते खुलते तुम्हारी कलई खुल गई। तुम्हारा रंग हल्दी के गाभे जैसा जर्द क्यों पड़ गया? ये मंत्र और ये तेल तुम्ही ने तो मंगवाया है, पर इसकी जरूरत ही क्या थी? मैं तो पहले से ही तुम्हारा महकूम हूं। पर मालूम होता है कि जितना ताबेदार और मुरीद मैं इस वक्त तुम्हारा हूं, इससे भी ज्यादा तुम मुझे अपना ताबेदार और मुरीद बनाना चाहती हो। परमात्मा तुम जैसी औरतों से समझे। पढ़ती क्यों नहीं? देखो लिखा है, डियर मिसेज नारायण। किशोर, खत तुमने पढ़ा था? हाँ। तो तुम बेवकूफ भी हो और अंधे भी। क्या तुमने घबराहट में मिसेस नारायण को मिस्टर नारायण और मिसेस किशोर को मिस्टर किशोर पढ़ डाला है? और अगर खत भाभी जान ने पढ़ा था तो फिर उन्होंने पढ़ते वक्त चालाकी से काम लिया था। लाज। और सावित्री, ये मंत्र मेरी रही सही मर्दानगी दूर करने का मंत्र। और फिर ये तेल, जिसको बालों में लगाने से तुम्हारी सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। भाभी जान, आप क्यों चुप हो गईं? आपने क्यों मुंह में घुनघुनियां भर ली? खत में आपका भी तो जिक्र है। आपने भी तो अपने पति को अपने पर लट्टू बनाने के लिए मंत्र मंगवाया है, और शायद जादू का कोई चूर्ण भी, जिसको खाते ही आपका पति हमेशा के लिए उल्लू बन जाए। देखा किशोर, ये हमारी चोरी पकड़ती थी और उल्टे इनकी चोरी पकड़ी गई। इसे कहते हैं सच्चाई का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। किशोर, तुम यकीन मानो, इन दोनों ने मिलकर ये साजिश की थी। तुमसे ये तक ना कहा गया कि मर्द टोने टोटके और मंत्रों जंत्रों को बिल्कुल बेकार समझते हैं। ये तो औरतें ही हैं जो ऐसी फिजूल चीजों पर एतकाद रखती हैं। मंत्र, हाँ। और स्वामी राम प्रकाश, इसकी ऐसी तैसी। बीबी जी। क्यों दुर्गा, क्या बात है? नारायण साहब के नाम एक पार्सल आया है। बाहर डाकिया खड़ा है। पार्सल? कैसा पार्सल? डाकिये ने कहा है किसी स्वामी राम प्रकाश ने हरिद्वार से भेजा है। जरूर कोई गलती हुई है। कोई गलती। मैं अभी आता हूँ। हाँ, जरूर कोई गलती हुई है। क्यों किशोर? मैं सच कहता हूँ, जरूर कोई गलती हुई है। टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह। भाई साहब, टोबा टेक सिंह कहाँ है? गोजरा के पास। गोजरा कहाँ है? टोबा टेक सिंह के पास। दोनों कहाँ है? आस पास। Toba Take Singh, a hilarious musical based on Saadat Hasan Manto's masterpiece about the India-Pakistan partition. July 9 to 29 by Natak. For show times and tickets, visit natak.org. naatak.org. Toba Take Singh.